हमास चीफ याह्या सिनवार का अंत हो चुका है, लेकिन अब इसके पीछे साजिश का एंगल भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि किसी ने मोसाद को सिनवार के लोकेशन की जानकारी दी, जिसके बाद इजराइल ने एनकाउंटर में उसका खात्मा कर दिया। क्या हमास चीफ याह्या सिनवार के साथ बड़ा षड्यंत्र हुआ? क्या हमास की गद्दारी की वजह से ही याह्या सिनवार मारा गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि याह्या सिनवार 1 साल तक अभेद्य सुरंग में छिपा था, लेकिन अचानक सुरंग से बाहर आ गया और मारा गया। सवाल यही है कि आखिर वो सुरंग से बाहर क्यों आया? क्या हमास के लड़ाकों ने किसी साजिश के तहत उसे बाहर निकाला? सिनवार के अंत का अंतिम सत्य क्या है? याह्या सिनवार का अंत निश्चित था। ये बात न सिर्फ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सेना जानती थी, बल्कि इस बात का एतबार खुद याह्या सिनवार को भी था। इसीलिए वो पिछले साल 7 अक्टूबर को हमले से पहले ही गाजा की सुरंग में पहुंच गया था। सुरंग में ले गया था सभी जरूरी चीजें। 7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जिस दिन हमास ने इजराइल में बहुत बड़ा नरसंहार किया था। 6 अक्टूबर 2023 यानी 7 अक्टूबर के हमले से एक दिन पहले ही सिनवार अपने परिवार के साथ गाजा के सुरंग में पहुंच गया था। सिनवार सुरंग में अपने बेटे और पत्नी के साथ पहुंचा था। 6 अक्टूबर 2023 की रात 10:44 पर सिनवार पहली बार सुरंग में पहुंचा और रात 1:30 बजे तक वो सुरंग में जरूरी सामान जुटाता रहा। 6 अक्टूबर से सिनवार अपने परिवार के साथ इसी सुरंग में छिपा था। सिनवार को पता था कि 7 अक्टूबर को हमास जिस तरह का हमला इजराइल में करने जा रहा है, उसका परिणाम इतना भयावह होगा कि इजराइल उसे खत्म कर सकती है। इसीलिए वो हमले से ठीक पहले ही अंडरग्राउंड हो गया था। 1 साल तक सिनवार सुरंग में छिपा रहा, लेकिन जब सुरंग से बाहर आया तो वही हुआ जिसका उसे डर था। राफा के तेल अल सुल्तान इलाके में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें इजराइल ने सिनवार का खात्मा कर दिया। याह्या सिनवार जिस इमारत में छिपा था उसे टैंक और ग्रेनेड से टारगेट किया गया। एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए और इस तरह सिनवार का अंत हो गया। सिनवार तेल अल सुल्तान की जिस इमारत में छिपा था वो आईडीएफ के कैंप से महज 170 मीटर की दूरी पर था। सिनवार इजरायली सेना के इतने करीब छिपा होगा, इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। यही वजह है कि इजरायली सेना को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। सिनवार का अंत हो चुका है, लेकिन अब इसके पीछे साजिश का एंगल भी सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि सिनवार के साथ गद्दारी हुई। छल की वजह से ही सिनवार मारा गया। गद्दारी वाली थ्योरी के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तो ये कि सिनवार को उसके ही लोगों ने जानबूझकर बंकर से बाहर निकाला। बंकर से निकालकर उसे इमारत में रखा गया, उस इमारत में जो इजरायली सेना के कैंप के पास ही मौजूद था। सिनवार के साथ बंधक भी नहीं थे, वो बंधक जो उसके लिए ढाल का काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि किसी ने मोसाद को सिनवार के लोकेशन की जानकारी दी, जिसके बाद इजराइल ने एनकाउंटर में उसका खात्मा कर दिया। हालांकि साजिश की ये थ्योरी सच है या झूठ, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।